नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? निरंजन। निरंजन जी, ये बताइए जो कल जो सहमति हुई है, हाँ, वो किन किन मुद्दों पर हुई है? वो भी जो है ना, एक तो पराली पे हुई है और एक जो है ना बिजली वाले पे। पर किसान ये चाहते हैं कि तीनों जो है ना कानून रद्द किए जाएं और किसान मजदूर जब खुशहाल रहेगा, जब हमें शांति मिलेगी, जब किसान मजदूर की फसल जो है ना अच्छे भाव मिले, चाहे हरियाणा की कोशी कुंड में मिल लो बेचेगा। अगर किसान खुशहाल नहीं है तो आम आदमी खुशहाल नहीं है। 4 तारीख को होने वाली जो वार्ता है, हाँ। उसके अंदर मेन मुद्दा ये किन जो कानून रद्द का है, और एक ये जो दूसरा मुद्दा है इस MSP का। हाँ, इसके बारे में आप क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहता हूँ कि तीनों कानून जो न रद्द किए जाएं। इनका कोई भरोसा नहीं है। MSP जो न के मेरा महीना देख, 2 महीने देख, 4 दिन का कोई बीजेपी आने का कोई यकीन नहीं है, ना भरोसा है। ये तो नु मान लो जी, पहले जो ना दलित समाज के साथ छेड़खानी करी 2 अप्रैल को, पीछे गई जो, फिर जो है ना मुस्लिम वाला मुद्दा बांध खड़े हुए, यानी कि जो है ना फिर ही किसान वाला, यानी जो है ना ये भाईचारा खराब करते हैं। इनका जो है ना कोई बेरा नहीं। आदमी की मानवता की जाते एक है मानवता। ये जो हिंदू का या और क्या का मुस्लिम का नारा देकर भाईचारा खराब करें। ये जो अभी कुछ दिन पहले 1500 टावर तोड़े गए हैं, हाँ, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये किसानों ने तोड़े हैं या किसी उपद्रवी तत्वों ने तोड़े गए हैं? ये एक बात बताओ जी, टावर जो थे वो उसमें किसान क्यों इस काम नहीं करेंगे, क्यों उपद्रवी करेंगे? हो सकता उससे डिपार्टमेंट वाले ना अपना आप किसे मिलते इस बात में वो करे हो। हमें नहीं, मेरा किसान गलत काम नहीं करता, अपना शांत सभा में धरना दे रहा है। शांति प्रिय आंदोलन है ये। आंदोलन इसमें किसी मतलब उपद्रवी का कोई काम ना जी, ना नहीं। अभी ये 4 तारीख को होने वाली वार्ता में ये समझौता हो सकता है या नहीं हो सकता? कुछ आगे भी चल सकता है? भारत असली नहीं, बीजेपी की जो इनका जो न एक अहंकार हो लिया है, इतना बड़ा अहंकार है, ये नहीं मानते जनता को, कुछ मानते नहीं। वोट ले जाके उनने कहने आगे देखा यह जनता इनको वोट देने वाली रिबिन को देख। आज 35-36 दिन हो गए आंदोलन को चलते हैं, कोई 42-45 किसान मर चुके हैं, पर इनको जो न अब तक जो ना कोई किसी प्रकार की वो खाज नहीं चली। भाई किसानों की हालत क्या है, जो है कोई हमारी मान बेटी है, काकी ताई हैं, या हमारे छोटे बच्चे हैं काके ताऊ, जो सब कुछ जो न रात दिन एक परेशान हो रहा है। आके एक लिए अग्नि भी रहा कदे आने वाला टाइम वो टाइम ना आ जा गुलामी वाला। और इसमें मजदूर भी साथ है, 36 बरादरी इनके साथ है। ये जो ये बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि इसमें राजनीतिक पार्टियां हिस्सेदारी लेकर ये मतलब भ्रम फैलाया जा रहा है किसानों में। इसके बारे में क्या कहना? मेडिकल का XY सरपंच रह चुका हूँ, इसमें कोई पार्टीबाजी का फंडा नहीं है। किसान मजदूर जिन्होंने ये दिखाने वाले टाइम में हमें भूखमरी दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो पराली वाला कानून है, जो सहमति हुई है इसमें बता रहे हैं 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगना था मतलब किसानों पर, और जो भी पराली मतलब पुख्ता पा जाता, अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो उसको सजा होती। तो ये काम अच्छा हुआ है इस सहमति पर या अच्छा गलत? देखो, इसमें मैं मानता हूँ किसान एक बात हो, पराली ने लेकर किस जानू बताओ ना 10 किले बो रहा है, वो कितने की नठा होगा, कितनी लेबर लगा होगा, और फिर उसको ऊपर ऐसा कानून बना दिया बोले 1 करोड़ रुपए जुर्माना। कैसे किसान क्या करे? फिर ये अभी ज्यादा पराली फूकेंगे तो इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा क्या? नहीं, प्रदूषण वाली बात ना मानते। जहाँ तक हो गया किसान अपने 10 किले 5 किले मत है कि मैं डांगरा जोगी ले लेगा, मेरे जैसा मजदूर आदमी कि मैं 1-2 भैंस ले रहा वो लिया होगा। बाकी उसका समाधान सरकार ने करना चाहिए। किसान का धान फसल खरीदते हैं तो इसका पराली का भी समाधान कोई बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई जाए, जिससे पराल का जो ना कोई चीज बनाई जाए, जिससे आम किसान को भा जाओ। ये बताओ, ये जो अभी जो टूल टैक्स फ्री किए गए हैं, हाँ जी, इससे सरकार के राजस्व पर हानि नहीं होगी क्या? ये राजस्व पर हानि हो जो ये जो किसान बैठे हैं जी, ये नहीं देखो रात दिन 35 दिन अपनी खेती बाड़ी ने बड़का ने परिवार ने छोड़ गा रहे हैं। यानी हमने ये टूल फेरी वाला में जो इनका राजस्व की आमदन है उससे बेनिफिट ना है, जितना किसान के जो नुकसान हो रहा है उससे वो है। यानी कि ये अपने तीनों जो कानून काले हैं
इनको ये मोदी सरकार या खट्टर सरकार वापस लो, जैसे कि किसान मजदूर को शांति का हो मिला। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है? राजू नाम है भाई, ये ना हो तो। राजू जी, ये बताइए जो अभी ये आंदोलन कितना लंबा और चल सकता है? ये भाई 1.5 साल तक चल सकता है, और या ये तो सरकार मानेगी वरना ये आंदोलन उठने वाला नहीं। और ये आदमी जो रोडों पे बैठे हुए हैं, इनकी इतनी ठंड के कारण मृत्यु हो रही है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? इसके बारे में ये है, अगर भाई किसान इनके बारे में सोच के मदद तो जरूर है, वैसे करना चाहिए सरकार ने। भाई इनके बच्चे सर्विस नौकरी दो, किसानों को मुआवजा दो। भाई बैरियल तो सरकार लगा रही है ना, हर आदमी का अधिकार है जंतर मंतर को जाने का। बैरियल सरकार के एरिया ना आगे जमींदार है, जमींदार अपने यहाँ बैठ गए है क्या। क्या मतलब ये जो जिन आदमियों की रोड पे बैठे हुए किसान हैं, इनके परिवार में से किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, क्या गवर्नमेंट को उनको मुआवजा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। 40 किसान मर लिए, 40 किसान में उन लोगों को नौकरी देनी चाहिए, उन लोगों को जो जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार वालों को सहायता देनी चाहिए। राम राम भाई, राम राम। हम तो ये चाहो सरकार मान जाए, किसान आंदोलन में जमींदार का खत्म करवाओ, किसान मजदूर का। और अगर सरकार नहीं मानती तो दिल्ली को कूच करेंगे, बिल्कुल कूच करेंगे। 26 जनवरी को 25 को ही शाम को तैयारी हो जाएगी, 4 बजे सुबह कुछ कर देंगे। और ऐसे करेंगे, पूछना क्या? बताओ। फिर पूछ लीजिए 25 ने आज ये। तो अभी जो किसान खेती कर रहे हैं, लगभग तो किसान रोड पे बैठे हुए हैं सभी। और अभी आने वाले समय में अभी क्या क्या परेशानी हो रही थी पहले किसानों को? परेशानी सारी की परेशानी है। जैसे गेहूँ है 1500 बिक रहा है, 1400-1500। जीरी है वह 1700-1800 बिकी है, पैसा आ नहीं रहा, खाते में एक महीने में पैसा हुआ है। तो परेशानी है। आड़ती पैसा दे नहीं रहा, तेल के घर पर खर्च है, खाने का पीने का। 1 महीने में आ रहा है पैसा खातों में, जब तक काम चल रहा है परिवार का। और सरकार तो नुकसान कर रही है हमारा किसान के। ये जो पंजीकरण सिस्टम किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा किसानों का, इससे मतलब किसानों को कुछ फायदा होगा या नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है। इससे क्या नुकसान हो रहा है? इससे सारा नुकसान है भाई। जब मैंने बोल दिया ना, जैसे जीरी नहीं बिकती, कोई सामान जो रेट से तय कर दिया, 1940 रुपये गेहूँ था, आज 1500 रुपये बिक रहा है। सरकार ने दिख नहीं रहा क्या कितना नुकसान है। इनको तो जेल में डालना चाहिए जो ये नीचे खरीद कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये इसके कारण बिचौलिया सिस्टम खत्म हो गया। हाँ। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बिचौलिया से मदद मिला करती किसान की और आड़ती की, आपस में तालमेल था। कहीं कभी भी जाते पैसे की जरूरत पड़ती तो किसान को आड़ती दे देता और किसान मार घेर देते। फिर इनको बिचौलियों को इस चीज़ का कमीशन भी तो ज़्यादा था। कमीशन तो ज़्यादा था, जो माल खरीदते हैं व्यापारी, जो खरीदते जो मिल ला रहे हैं उनसे लेता, जमींदार से कोई नहीं। ये डिजिटलाइजेशन होने के कारण अभी किसानों को सीधे खाते में पैसा आ रहा था उनकी फसल का। हाँ हाँ। तो अभी उसको उससे फायदा हुआ है या पहले वाला सिस्टम ठीक था? पहला ठीक था, अब नुकसान है। अब नुकसानदायक है।